गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। छात्रों को नमस्कार। आज मैं पिछले साल के सीबीएसई के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर से कुछ सवालों को लेके समाधान निकालूंगा। मेरे पिछले लेक्चर में 22वां सवाल तक समाधान निकाला। अब 23वां सवाल देखेंगे। हम 30/S/2 इस कोड का टेस्ट पेपर लेके पिछले साल का समाधान निकाल रहे हैं। और पिछली बार ये 22वां सवाल इसका समाधान निकाले थे। इस 23वां सवाल मैं अभी कर नहीं पाया, बाद में इसका समाधान निकालेंगे, इसलिए 24 को चले जाएंगे। 24वां सवाल, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एंगल एस 90 डिग्री है। केंद्र वो वाला एक वृत्त इस चतुर्भुज के अंतर्गत ऐसे बना है कि वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को क्रमशः बिंदु एम एन टी तथा एल पर स्पर्श करता है। यदि एम क्यू 19 सेंटीमीटर, आर क्यू 30 सेंटीमीटर और एस आर 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें अ, हाँ, हमें इस सवाल में एक वृत्त दिया गया। वृत्त का केंद्र तो वो है, इसकी त्रिज्या नापनी है, और यहाँ एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। इसके चारों भुजाएं इस वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। अ, मतलब ये भुजा ये 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 भुज जो है, ये स्पर्श रेखाएं बनेंगे इस वृत्त को। और ये स्पर्श बिंदुओं को एम एन टी एल दिया गया क्रमशः। इस पी क्यू स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु एम है। इस आर क्यू स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कैपिटल एन है, और एस आर का स्पर्श बिंदु कैपिटल टी है, और एस पी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु एल है। और एक बात, यहाँ एंगल एस तो समकोण है, यह लंबकोण है, वो दिया गया। और हमको इस वृत्त की त्रिज्या को नापनी है। कैसे करेंगे? यहाँ दिया गया एम क्यू इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। एम क्यू, क्यू से एम तक, मतलब इस स्पर्श रेखा की क्यू एक बाह्य बिंदु है। इस वृत्त को वहां से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वे हैं क्यू एम और क्यू एन। इनके दो इनकी लंबाई समान समान होती है। मतलब क्यू एम इक्वल टू क्यू एन को क्यू एम दिया गया 19 सेंटीमीटर बोल के, इसलिए क्यू एन भी 19 सेंटीमीटर बनती है। और हमको आर क्यू दिया गया, आर क्यू तो दिया गया 30 सेंटीमीटर। मतलब आर एन तो आर क्यू से एन क्यू को निकालिए, मतलब 30 - 19, 11 सेंटीमीटर बनती है आर एन। फिर और एक बार, आर तो बाह्य बिंदु है इस वृत्त को, वहां से दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, वे हैं एन टी और वे हैं आर टी और आर एन। इनकी लंबाइयां समान होती हैं। हमको मिला आर एन तो 11 सेंटीमीटर, इसलिए आर टी भी 11 सेंटीमीटर बनती हैं। और यहां दिया गया एस आर इस पूरे अ, भुजा का मान। और यह तो बन गया 11 सेंटीमीटर, इसलिए एस टी बनती है 10 सेंटीमीटर। और एक बार एस बाह्य बिंदु है इस वृत्त को, इसलिए एस एल और एस टी स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए उनकी लंबाई समान होती है। मतलब ये भी एस टी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर होती है एस एल। और इस त्रिभुज एस एल टी में ये दोनों भुजाएं 10 के मान के हैं, 10 सेंटीमीटर के मान के हैं। और इसलिए
विकर्ण जो कर्ण या विकर्ण जो है, हाइपोटेन्यूस, उसको इन दोनों के जरिए नाप सकते हैं। अगर वो है एल टी का मान। जब वो एल टी मिलता है, हम ओ एल और ओ टी, ये तो त्रिज्याएं बनती हैं। और ए आर समझिए, ओ टी आर है, ओ एल भी आर होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त के त्रिज्याएं हैं। और ये आर समझिए। और और हाँ, ये तो हाँ, स्पर्श बिंदु के जरिए जा रहे हैं, इसलिए स्पर्श बिंदु को से यह स्पर्श बिंदु से यह व्यासार्ध जो है वो लंबकोण में होगा। यहाँ भी स्पर्श बिंदु के जरिए जाने वाला त्रिज्या को लेंगे, वो भी लंबकोण करेगा। मतलब ये तीनों इस चतुर्भुज एस टी ओ एल में ये तीनों लंबकोण है। ये चौथा वाला भी लंबकोण निकलेगा। और ये दोनों, हाँ हाँ, ये भी लंबकोण मिलेगा। और इस ओ टी और ओ एल को आर समझिए। और त्रिभुज ओ टी एल तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसलिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी स्क्वायर बनेगा। और एल टी तो यहां से पता चलता है इस त्रिभुज एल टी एस से। इसलिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर को एल टी स्क्वायर के रूप में हम पा सकते हैं। जब टू आर स्क्वायर मिलता है, हम आर को नाप सकते हैं। ऐसा करेंगे त्रिज्या, इस त्रिज्या का मान। चलिए वर्किंग करेंगे। हाँ, हमको तो दिया गया इस एम क्यू दिया गया। एम क्यू 11 से एम क्यू कितना है, एक बार। हाँ, एम क्यू 19 है, आर क्यू 30 है, 21 है। एम क्यू 19 है, यहाँ से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर है एम क्यू। और क्यू 30 है, यहाँ से यहाँ तक। और क्यू यहाँ से यहाँ तक। इस भुजा का इस चतुर्भुज पी क्यू और एस का भुजा और क्यू का मान। और ये तो ये कितना दिया गया, 19, ये तो 11 बनेगा। ये 21 दिया गया। ये क्या है, यह एस आर दिया गया। एस आर यहाँ से यहाँ तक वो दिया गया 21 सेंटीमीटर। ओके, एक बार देखेंगे। यहाँ 24वां सवाल है। हाँ हाँ, एम 19 है, और क्यू 30 है, और एस आर 21 है। 19, 30, 21। हाँ, नाउ अब ये क्यू से एम क्यू और क्यू से क्यू एम और क्यू एन स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए इसलिए यह भी 90 सेंटीमीटर निकलेगा यहां से यहां तक। और और आर क्यू का मान है 30 सेंटीमीटर, इसलिए ये बनेगा 30 - 19, मतलब 11 सेंटीमीटर बनेगा। और आर क्यू से आर टी और आर एन स्पर्श रेखाएं हैं। ये ये समान लंबाई के होंगे। इसलिए इसलिए यह भी 11 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आर एन 11 सेंटीमीटर निकला। और ये पूरा ऐसा तो भुजा का मान है वो भी 21 सेंटीमीटर है। इसलिए ये बनेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और एस से एस टी और एस एल, ये तो स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए उनकी लंबाइयां समान होंगी। और इसलिए यह बनेगा 10 सेंटीमीटर। एस टी तो निकला एस 10 सेंटीमीटर, इसलिए एस एल भी 10 सेंटीमीटर निकलेगा। और हाँ, अब इस त्रिभुज देखिए एस टी एल, ट्रायंगल एस टी एल में, ट्रायंगल एस टी एल में में एंगल एस एक लंबकोण है। ट्रायंगल एसटीएल में एंगल एस लंबकोण है। इसलिए पाइथागोरन सूत्र हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसको जोड़ेंगे, टी और एस को जोड़ेंगे, और इसका मान होगा
right? LT square, hypotenuse square is sum of the squares of the sides. इस कर्ण जो है इसका मान, इसके वर्ग का मान बाकी दो भुजाएं जो हैं उनके वर्गों के मानों का जोड़ होगा। मतलब एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस प्लस एस एल स्क्वायर। इसलिए ये होगा एस टी स्क्वायर 10 है, एस एल भी 10 है, ये तो एस टी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये तो होगा 2 × 10 स्क्वायर, 2 × 10 स्क्वायर। हाँ, और हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। इसलिए अ, इनको टी और एल को जोड़िए और एस एल और वो को भी जोड़िए। ये तो ये तो आ, ये हाँ, एल तो स्पर्श बिंदु है, इसलिए यह लंबकोण होगा, और ये भी लंबकोण होगा। और टी टी तो हाँ, टी भी स्पर्श बिंदु है, इसलिए टी वो भी त्रिज्या है, इसलिए स्पर्श रेखा से लंबकोण करेगा। एल वो स्पर्श बिंदु एल से गुजर रही हैं, इसलिए एल वो इस स्पर्श रेखा से लंबकोण करेगा। इस चतुर्भुज जो है छोटा वाला, वो एल एस टी, इसमें तीन, हाँ तीन कोण तो लंबकोण हैं, इसलिए बाकी वाला भी लंबकोण निकलेगा। और क्योंकि चतुर्भुज में कोणों का जोड़ जो है वो 360 डिग्री है। और अब इस ओ एल टी त्रिभुज को लीजिए और त्रिज्या समझिए आर आर। ये तो ओ एल टी, ट्राइंगल ओ एल टी में एंगल वो बनेगा 90 डिग्री। ट्रायंगल वो एल टी में ये एंगल है, समकोण है, इसलिए पाइथागोरन सूत्र हम इसको अन्वय कर सकते हैं। वो बनेगा, वो देगा एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो भुजाएं हैं, ये तो करना है, और इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाएं जो हैं उनके वर्गों का जोड़ होगा। मतलब यह क्या है? एल टी स्क्वायर है। एल टी कितना निकला? दो दो 2 × 10 स्क्वायर, 2 × 10 स्क्वायर है। और आर स्क्वायर मतलब 2 2 कटेगा दोनों तरफ, मतलब आर स्क्वायर तो 10 निकलेगा, 10 स्क्वायर निकलेगा। यह देगा आर इक्वल टू 10, आर इक्वल टू प्लस आर माइनस 10। लेकिन ये तो मान है भुजा का, ये शून्येतर, ऋणेतर मान को भी लेनी चाहिए। मतलब ये तो और तो निकलेगा 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? हमको एक वृत्त दिया गया, और यह वृत्त एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस के भुजाओं को छू रहा है। और ये स्पर्श बिंदु जो है वे भी दिए गए, एम एन एल टी एल, और हमको दिया गया एम क्यू 19 सेंटीमीटर, और क्यू आर 30 सेंटीमीटर, और आर एस 21 सेंटीमीटर। और और एक बात, यह एंगल एस दिया गया 90 डिग्री। हमको पूछा गया यह वृत्त का त्रिज्या क्या है। हमने क्या किया? ये दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होगा, इसलिए एम क्यू इक्वल टू एम एन है। हम अच्छी तरह लिख लेंगे। अ, हाँ, हम ठीक। हाँ, यह क्या? अ, यह यह क्या है? एम क्यू इज इक्वल टू क्यू एन। क्यों? क्योंकि ये अ, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। और कहां से? क्यू से, इसलिए इनके मान समान होंगे। इसलिए दिस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर्स।
क्यू एन भी बनेगा 90 सेंटीमीटर। दिया गया आर क्यू इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इसलिए और एन बनेगा आर क्यू, आर एन तो आर क्यू, आर एन यहां से यहां तक आर क्यू क्यू माइनस एन क्यू इज इक्वल टू आर क्यू कितना, ये तो यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर माइनस एन क्यू तो 19 सेंटीमीटर, मतलब यह तो 11 सेंटीमीटर है। ओके, और आर एन मिल गया। दोबारा आर एन इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्यों? ये भी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। कहां से? एक ही बाह्य बिंदु से, वो है आर से, इसलिए उनके मान आर एन इक्वल टू आर टी होगा, इसलिए वो 11 सेंटीमीटर होगा। आर टी भी 11 सेंटीमीटर निकलेगा। दिया गया एस आर, इसलिए एस एल को एस टी को नाश करते हैं। एस टी इज इक्वल टू एस आर माइनस टी आर। एस टी यहां से यहां तक इज इक्वल टू एस आर माइनस टी आर। एस आर कितने का? 21 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, माइनस टी आर कितने का? 11 सेंटीमीटर, मतलब ये तो 10 सेंटीमीटर निकलेगा। और एक बार एस एल इक्वल टू एस टी, एस एल इक्वल टू एस टी, एस एल इक्वल टू एस टी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? और एक बार ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कहां से? कहां से? बिंदु बिंदु एस से, इसलिए उनकी लंबाइयां समान होंगे। एस एल इज इक्वल टू एस टी, इसलिए एस एल भी 10 सेंटीमीटर बनता है। अब अब हाँ, अब इस त्रिभुज में आ सकते हैं हम। एस एल एस टी एल को तो लंब दिया गया कैपिटल एस लंबकोण है, इसलिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर पाइथागोरस सूत्र है। इसके जरिए ये तो टेन ये दोनों टेन टेन है, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये तो दो इंटू टेन स्क्वायर बनेगा। और इस त्रिभुज लीजिए ओ एल टी, इसमें एंगल वो तो 90 डिग्री से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण यहाँ हम एक लिख सकते हैं एंगल 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 एस एल वो इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एस एल वो ये कोण जो है 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कमा व्यास त्रिज्या के बीच, त्रिज्या के बीच, के बीच कोण, कोण, राइट। ये तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली 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 एंगल एस टी वो, एंगल एस टी वो इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, यह कोण भी समकोण निकलेगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है स्पर्श बिंदु के जरिए, इसलिए यह 90 डिग्री होगा। इसलिए अब इस चतुर्भुज में ये तीनों कोण समकोण बन गए। यह एक, यह दूसरा, यह और यह तीसरा, ये तीनों कोण समकोण निकले हैं। और चतुर्भुज में जो कोणों का जोड़ जो है वो तो 360 डिग्री से, इसलिए ये तो 90 डिग्री बनेगा। ओके, यू गिव नंबर्स फॉर दिस। ये तो एक बोलिए, ये दूसरा समीकरण है, और इसको तीसरा बोलिए by 1 2 3 and the angle sum of the quadrilateral। ऐसा मिल गया हमको, हमको यहाँ 90 डिग्री एंगल और 90 डिग्री है। अब इस त्रिभुज में OLT में इस व्यासार्ध को और समझिए, इस यह व्यासार्ध भी R बनेगा, इसलिए और ये तो लंबकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल वो एल टी एक लंबकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस सूत्र के जरिए एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये तो एक टू आर स्क्वायर है, यहाँ एल टी स्क्वायर निकला 2 इंटू टेन स्क्वायर है, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ऋणेतर हैं।
कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आर स्क्वायर मिलेगा 10 स्क्वायर यहाँ, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ आर तो 10 ± 10 है, माइनस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आर भुजा का त्रिज्या का मान है, इसलिए प्लस 10 सेंटीमीटर लेनी है। ऐसा ऐसा मिलेगा हमको। इस दिए गए वृत्त का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। अगला वाला 25वां वाला। 25वां वाला अ, सवाल। The perimeter of a sector, न तो ये तो हिंदी वाला। हाँ जी। हाँ। 25 का 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाण 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक त्रिज्यखंड सेक्टर दिया गया, उसका त्रिज्या दिया गया आर, और उसका परिमाप दिया गया। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? अ, वो तो 2r + एल निकलेगा। और आर दिया गया, वो वक्र का जो है वक्र लेंथ त्रिज्यखंड का वो एल एल है, एल है, वो एल मिलेगा इन दोनों के जरिए। एल इक्वल टू आर थीटा होता है जब वो यह त्रिज्या है आर है, और त्रिज्यखंड का कोण जो है थीटा हो, तो उस हमको मिलेगा इन दोनों मानों से त्रिज्या और परिमाप के जरिए हमको मिलेगा कोण। इस त्रिज्यखंड का कोण मिलेगा। इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। उसका उसका सूत्र है ऑफ एल आर। एल तो यह नाप सकते हैं, लिक्विड आर थीटा बनेगा, आर ये है, और थीटा इन दोनों से मिलेगा, इसलिए वक्र लेंथ त्रिज्या का वक्र लेंथ एल मिलेगा, वो तो आर इंटू थीटा है। और चलिए इसको वो मिलने के बाद, एल मिलने के बाद, इस क्षेत्रफल तो आधा एल आर होता है, एल मिलेगा और आर दिया गया, इसलिए उसको मान नाप सकते हैं। चलिए इसको समाधान करेंगे। 25। हाँ, और लिखूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 25। हाँ, तो तो एक एक त्रिज्यखंड लेंगे, और हाँ, हाँ, ये समझिए त्रिज्यखंड। और और हमको क्या क्या दिया गया? आर दिया गया, त्रिज्या का मान दिया गया, और परिमाप, परिधि परिधि भी दिया गया त्रिज्यखंड का। ओके, ये तो 80 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या का मान क्या है? हम्म, हाँ, ये तो त्रिज्या का मान है 15 सेंटीमीटर, और परिमाप है 80 सेंटीमीटर। हाँ, इसलिए परिधि या परिमाप दोनों एक ही हैं। परिमाप, परिमाप। और ये तो 15 सेंटीमीटर है। हम्म, ये तो 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या जो है, ये तो 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्य के एक वृत्त का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर का है। या तो यह आर है, यह स्मॉल आर है। ये तो वो समझिए, वो समझिए हैं, ये पॉइंट ए समझिए, ये पॉइंट बी समझिए हैं। और और हाँ, ये तो
वक्र वक्र है, उसकी लंबाई है अब नापनी है। यह समझ रहा हूँ। त्रिज्या आर है, इसलिए ये आर बनेगा, वो भी आर बनेगा, वो तो केंद्र है, इस त्रिज्यखंड का केंद्र है। ये तो वक्र है, वक्र है, आर्क आर्क है। और उसकी लंबाई एल समझिए, एल को निकालेंगे इन दोनों के जरिए। यह क्या होता है परिमाप? परिमाप तो आर प्लस एल बनेगा, एल बनेगा। तो वो तो 2r+l है। एल तो एल तो आर थीटा है, एल का सूत्र है आर थीटा है। इसलिए आर को आप उपनिष्ठ बनेंगे, ले आएंगे तो बाहर आएगा 2 प्लस थीटा बनेगा, और बाहर आएगा 2 बचेगा प्लस थीटा बचेगा। यहाँ तो आर के लिए 15 प्रतिक्षेप कीजिए, 15 × 2 + थीटा, राइट। यहाँ से 2 + थीटा कितना बनेगा? 2 + थीटा = दोनों में 5 कटेगा, यह 3 बार, यह 16 बार। ओके। और इस 3 को बाहरी तरफ ले जाइए तो 16/3 है। यहां से थीटा मिलेगा, थीटा = 16/3 -2। यहाँ तो 2 मतलब 2/1 है, एलसीएम 3 है, यहाँ 6 आएगा, 16 - 6, यहाँ तो 10/3 है, राइट। 10/3 रेडियंस है। हम्म, हाँ, 10/3 रेडियंस होता है ये। और हमको तो हाँ, अब ये थीटा मिल गया। थीटा मतलब ये वाला है, त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का कोण है। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ऑफ इंटू एल आर। इसलिए आर तो दिया गया 15 सेंटीमीटर, एल तो यहाँ हमको नापनी है, L = R × थीटा है। और तो दिया गया सवाल में 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा, तो यहाँ 10/3 आया। थीटा तो 10/3 निकला। वो प्रतिक्षेप कीजिए। इस यह 15 में 5 बार कटेगा, ये तो 50 है, ये तो एल है। अब त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया है, ये तो ½ LR। हाफ क्या है? हाफ क्या है? हाफ इंटू एल क्या है? 15 सेंटीमीटर है, इंटू थीटा क्या है? हाफ आर क्या है? 15 सेंटीमीटर से। एल तो 50 है, आर तो 15 है। यह इसमें 25 बार कटेगा, ये तो गुणन कीजिए, ये तो 315 है। 12 25 are 300, 325 75। ओके, 15 75 7 2 15 30 + 7 37। ये तो क्षेत्रफल है, इसलिए यूनिट्स तो सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक। तो इस समाधान कैसा निकला? हमको दिया गया एक त्रिज्यखंड, इसका इसका हाँ, इसका त्रिज्या दिया गया 15 सेंटीमीटर, और इसकी परिमाप परिमाप दिया गया 80 सेंटीमीटर। परिमाप क्या कितने क्या होता है? R+R+L बनता है, वो 2r+L बनता है। L तो R और थीटा के पदों में R थीटा बनती है, और यहाँ R बाहर ले जाइए, 2 + थीटा होता है। और R के लिए 15 प्रतिक्षेप कीजिए, इंटू 2 + थीटा। इन 15 और 18 में 15 उपनिष्ठ हैं, उसको कट कीजिए, ये 3 बार, इसमें 16 बार। और इसलिए 2 + थीटा 3 इस तरफ आएगा, 16/3 बनेगा, और थीटा बनेगा 16/3 - 2। मतलब एक 2 मतलब 2/1 है, ये तो एलसीएम में 3 है, 3 3 × 2 6 आएगा, ये तो 10/3 है, यह तो थीटा है। ये तो एक संख्या है, संख्या को रेडियंस मान के ले सकते हैं, मान सकते हैं। और हमको चाहिए हमको चाहिए यह क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो तो ½ × LR होता है। एल क्या है? ये तो वक्र का आर्क की लंबाई है, वो तो R × थीटा होता है। और R तो दिया गया 15, थीटा मिल गया
10/3, ये तो इनका गुणन होता है आर इंटू थीटा। और 3 इसमें 5 बार कटेगा, ये तो 50 है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू एल आर। हाफ इंटू एल तो 50 मिल गया, और आर तो दिया गया 15। प्रतिक्षेप कीजिए, दो 15 में 50 में 25 बार कटेगा, और तो इन दोनों का हाँ। और अब इन दोनों की उनका गुणनफल जो है वो तो 375 स्क्वायर सेंटीमीटर से, क्योंकि ये तो एरिया है। यहाँ मैंने ये सूत्र इस्तेमाल किया, एल इंटू आर थीटा और ऑफ एल आर। मतलब सुविधाएं हैं। क्यों? आपको कुछ लोग समझ लेते हैं ये क्या है, परिमाप का मतलब इस परिमाप जो है, त्रिज्याखंड का परिमाप का का ये यहाँ तक समाधान हो गया है। मैं तो एक्सप्रेशन ज्यादा दे रहा हूँ, ये तो परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। परिमाप का और एक रूप क्या है? ये तो 3/360 डिग्रीज इंटू 2 पाई आर है। ये तो त्रिज्याखंड का परिमाप का और एक रूप है। इस थीटा ऐसा ही रखिए, 360 डिग्रीज को रेडियंस में लीजिए, इंटू 2 पाई आर। ये तो आर इंटू थीटा है, 2 पे कटेगा, शून्येतर है, कटेगा आर इंटू थीटा ऐसा। ये तो पर हाँ, ये तो परिमाप का वक्र की लंबाई है। वक्र की लंबाई है एल है, ये तो स्मॉल एल एल है। और परिमाप होता है मतलब ये तो वक्र वक्र की लंबाई है। वक्र वक्र की लंबाई वक्र की लंबाई है। और परिमाप क्या है? ओ, हाँ हाँ, ये तो वक्र की लंबाई है। परिमाप क्या है? ये तो त्रिज्याखंड में वक्र की लंबाई है। ये तो त्रिज्याखंड ऐसा है, ये वाला है, पर ये एल एल यहां से यहां तक है, वो है, वो वक्र की लंबाई है। ये तो परिमाप क्या होता है? परिमाप तो हमने देखा, वो तो 2r+l बनेगा। वो 2r+l बनेगा, तब वो परिमाप है। हाँ। आप वक्र की लंबाई के लिए यह फॉर्मूला जानते हैं। मैंने तो आर थीटा इस्तेमाल किया। ये दोनों एक ही हैं, रूप अलग है, लेकिन एक ही रेखा की लंबाई है। ये दोनों मतलब खड़े होते हैं। ठीक है। बाद में मैंने क्या फॉर्मूला निकाला? ऑफ एल आर। ये तो त्रिज्या का त्रिज्या का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्यों? और एक रूप क्या है? ये तो होता है θ/360 × πr² होता है। दिस इज θ/360 डिग्रीज, मतलब 2 पाई रेडियंस है, इंटू πr² है। ये पाई इसमें कटेगा, और ये तो 1/2 इंटू आर इंटू थीटा को एल ले सकते हैं, और आर बचेगा। ये तो ये और एक ये क्षेत्रफल का और एक रूप है, θ/360 डिग्रीज इंटू πr²। ये थीटा यहाँ रखिए, 360 डिग्रीज को रेडियंस में लिखिए, और 2 पे रेडियंस है, इंटू पॉइंट r² है। ये पाई इस पाई से कटेगा कटेगा, और ये तो ऑफ इंटू और इंटू थीटा, इसमें से आर लीजिए, आर इंटू थीटा है, एल है, ऑफ इंटू एल इंटू आर बचेगा, ऑफ एल आर है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों एक ही वैल्यू, क्षेत्रफल के अलग अलग रूप हैं। तो ये तो आप पहचान सकते हैं। और हाँ, अगला सवाल देखें। हम्म, हाँ, दी गई आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB इज पैरेलल टू DC है। इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ये समलंब चतुर्भुज है, ये तो ट्रेपेजियम है। क्यों? हाँ,
समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज मतलब दो इसके दोनों व्यतिरिक व्यतिरिक भुज जो हैं पैरेलल होते हैं, वो दिए गए हैं ए बी और सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। और हाँ, इसमें इस ट्रेपीजियम के अंदर का जो प्रदेश है उसमें तो यह प्रदेश, ये दोनों छोटे छोटे प्रदेशों का ये छाया, ये क्या है, छायांकित किया गया है, शेड शेड दिया गया है। ये तो सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, त्रिज्यखंड है, और यह एक त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का यह त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस त्रिज्यखंड का त्रिज्याएं हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इस इसका इसका कोण मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुज ए बी और सी डी ये तो समांतर हैं, इसलिए यह कोण दिया गया, और यह कोण, इस कोण और इस कोण वो तो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम जोड़ तो 180 डिग्री है, इसलिए ये तो 60 डिग्री है, यह बनेगा 120 डिग्री। इसलिए ऐसा इस त्रिज्यखंड का कोण मिल जाएगा। कोण मालूम है, त्रिज्या मालूम का मान मालूम है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस छोटे प्रदेश का। ऐसा ही इस क्षेत्रफल का भी क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। क्यों? यह कोण तो 120 डिग्री है। अ, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। यह यह एंगल एंगल सी और एंगल बी, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट हैं, उनका सम जोड़ तो 180 डिग्री है। और ये तो 120 डिग्री है, इसलिए ये तो 60 डिग्री निकलेगा। इस त्रिज्याखंड का कोण तो 60 डिग्री है, और तो त्रिज्या तो 6 डिग्री सेंटीमीटर है, इसलिए इसका इस छोटे प्रदेश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और पूरे रेखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए इन दोनों प्रदेशों के छोटे प्रदेशों का प्रदेशों के क्षेत्रफलों को जोड़ना चाहिए। चलिए चलिए जोड़ लेंगे। हाँ, ये तो 25 हाँ है। हाँ हाँ, ये तो 25 खा है, सेकंड पार्ट। ओके। अ, हमको तो ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज दिया गया, और ये दोनों भुजाएं रेखा समांतर हैं, इसलिए हाँ हाँ, यह एंगल दिया गया 60 डिग्री, इसलिए यह एंगल बनेगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल डी। क्योंकि यह तो समांतर है, इसलिए ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये तो सप्लीमेंट्री हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये क्यों? सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ ये तो 180 डिग्रीज -120 मतलब 60 डिग्री है, ये तो 120 डिग्री से निकलेगा, ये 120 डिग्री से। और इस त्रिज्या का क्षेत्रफल A1 समझिए, और A1 तो क्या कितना होता है इसका क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड का, वो तो हाफ एल आर है। हाफ एल आर, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एल, कितने का, आर इंटू थीटा इंटू आर। ये तो हाफ इंटू आर कितना, 3 सेंटीमीटर है, और थीटा क्या है, थीटा 120 डिग्री है। इसके इसको रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, ये तो 2/3 पाई। पाई बाई 3 तो 60 डिग्री है, 180/3 60 डिग्री है, इंटू 2 120 डिग्री है। सो आर तो 3 सेंटीमीटर है, इंटू 2/3 पाई है। और तो 3 सेंटीमीटर है, और थीटा तो 2/3 पाई है, इंटू आर अगेन। और एक बात तीन लीजिए, ये दोनों कटेंगे, ये तीन तीन कटेंगे, कट गया इससे, और बच गया 3 इंटू 3 पाई है। ऐसा ही इस त्रिज्यखंड का अ, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। वो A2 समझिए, A2 इज इक्वल टू
हाफ इंटू एल आर, ये तो कैपिटल एल समझे, कैपिटल एल कैपिटल आर, स्मॉलर यहाँ इस्तेमाल किया। और हाफ इंटू ये कैपिटल एल क्या है, यहाँ तो वक्र है, उसकी लंबाई क्या है, आर इंटू थीटा, कैपिटल आर इंटू कैपिटल थीटा। अब फाइव समझे इसके एंगल को। हाँ, यह तो फाइव है इंटू आर, कैपिटल आर है। दिस इज कैपिटल आर, हाफ इंटू कैपिटल आर कितने का, 6 सेंटीमीटर है, इंटू फाइव कितना होता है, यहाँ तो 120 डिग्री से, तो 60 डिग्री मिलेगा। कैसा? हाँ। अ, अ, यह तो क्या है, एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल बी। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल बी एंगल सी एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उनका जोड़ जो है 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल बी एंगल सी कितना होता है, 180 से इसको घटाइए। और ये तो यह तो इज इक्वल टू 180 माइनस, ये तो 180 डिग्रीज माइनस बी, बी तो 120 डिग्रीज, हाँ, ये तो 60 डिग्रीज है। 60 मतलब 180/3 है, मतलब पाई/3 रेडियंस है, राइट। यहाँ कोण को, इस सूत्र में कोण को रेडियंस में ही लेनी चाहिए। कैपिटल तो 6 है, फाइव तो बने, ये तो फाइव है, ये तो एंगल सी को फाइव समझ रहा हूं, इसको ये तो फाइव है, ये तो फाइव है, और इंटू ये तो कैपिटल आर इंटू, ये तो पाई/3 है, इंटू आर कितने हैं, 6 और एक बार, और एक कितना बना, 2 इंटू 3 6 है, इसमें कटेगा, ये तो 6 बच गए, 1 इंटू 6 इंटू 5, उसका गुणनफल है 6 पाई है, ये तो एरिया है, इसलिए ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको शेडेड छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए इन दोनों क्षेत्रफलों को, A1 और A2 को जोड़ना पड़ेगा। छायांकित, छायांकित प्रदेश, प्रदेश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये तो कितना बनेगा, ये तो A1 + A2 है, ये तो A1 तो निकला 3 पाई, और A2 तो निकला 6 पाई, 3 चॉकलेट्स प्लस 6 चॉकलेट्स, 9 चॉकलेट्स हैं, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ऐसा हम इस समाधान पूरा कर रहे हैं, हमने पूरा किया। यहाँ क्या किया, हमको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया ABCD, इसमें कोण दिया गया 60 सेंटीमीटर, यह कोण भी दिया गया 120 सेंटीमीटर, और यहाँ त्रिज्यखंडाएं हैं, त्रिज्यखंडे दो दो छायांकित किए गए, और इनके त्रिज्याएं दिए गए 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः, और उनके क्षेत्रफल को निकालना चाहिए। इस छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल को निकालना चाहिए, पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले थे। ऐसा इसको कैसा निकाला, वो तो होता है हाफ इंटू एल आर, एल क्या है, आर इंटू थीटा है, यह थीटा क्या है, इस यह 60 डिग्री है, ये तो ए बी और सी डी पैरेलल है, और मतलब ये दिया गया समांतर बोल के, इसलिए ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, ये तो बनेगा 180 - 60 120 डिग्रीज बनेगा। तो इसका स्मॉल वक्र जो है, उसकी लंबाई r इंटू थीटा है, और तो 3 है, थीटा तो 120 डिग्रीज है, पाई रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, 180 डिग्रीज हर पाई रेडियंस, इसलिए 120 डिग्रीज बनेगा 2/3 पाई, पाई/3 मतलब 60 डिग्रीज है, इंटू 2 120 डिग्रीज है, इसको प्रतिक्षेप कीजिए, 3 इंटू 2/3 पाई इंटू और थीटा है, 2 इस 2 इंटू 3 कटेगा, 3 पाई बचेगा, ऐसा। A1 तो 3 पाई है, A2 मतलब इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वो हाफ इंटू कैपिटल आर समझिए, और इस कैपिटल एल क्या है, कैपिटल आर इंटू दिस एंगल फाइव है, दिस एंगल फाइव है, और इसका एंगल कैसा मिलेगा, ये तो 120 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर ऑपोजिट है, और ए बी सी डी को समांतर है, इसलिए 180 - 120 तो बनेगा 5,
तो 5 है 180 माइनस 120, वो तो 60 डिग्रीज है। 60 डिग्रीज मतलब 5/3 रेडियंस है। और इसलिए यह बनेगा ऑफ इंटू आर, तो 6 सेंटीमीटर है इंटू 5, 5/3 है और इंटू आर। इसको सूक्ष्मीकरण कीजिए। 2 इंटू 3 6 है, इसमें कटेगा। ये तो 1 इंटू 5 इंटू 6 है, 6 पाई है। ये तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। इन दो छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों क्षेत्र सब प्रदेशों का प्रदेशों के क्षेत्रफल को जोड़िए। यह तो 3 पाई है, यह तो 3 पाई बना, यह तो 6 पाई बना। उनका जोड़ तो बनेगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। right? यह तो पूरा हो गया है। धन्यवाद। अ, 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 अब मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ और अगले पार्ट में अगले सवाल से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।